ये है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.6। इसमें क्या करना है हमें, ये हमने लिखा हुआ कमेंट्स के अंदर। लाइन नंबर 2 में क्या है, क्रिएट ए प्रोसीजर इंटीजर रैंडम वॉक। ये हमें एक प्रोसीजर क्रिएट करना है दैट सिमुलेट्स ए रैंडम वॉक ऑन द इंटीजर्स। ठीक है, तो दैट इज द रैंडम अंडरस्कोर वॉक। ये आपका प्रोसीजर जो होगा वो रिटर्न करेगा द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वोज इनिशियल पोजिशन इज जीरो। यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो इनिशियल जो पोजिशन है, इनिशियल जो पॉइंट है आपका कोई भी पार्टिकल है वो आपका प्रेजेंट है, इनिशियल पोजिशन जीरो पे प्रेजेंट है। उसके बाद वो आपका लेफ्ट में भी मूव कर सकता है और आपका राइट में भी मूव कर सकता है। वो आपका इधर पॉजिटिव साइड में भी मूव कर सकता है, 1 की तरफ, 2 की तरफ एंड सो ऑन, और वो आपका नेगेटिव साइड में भी मूव कर सकता है। तो जो रैंडम वॉक है ये आपका प्रोसीजर आपको क्रिएट करना है that returns the position of a particle whose initial position is zero. Each time random walk is called, the particle move one step left or right. तो आपका जो पार्टिकल है वो आपका लेफ्ट में भी जा सकता है, आपका लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी जा सकता है, with each with the probability 50%, and the return value is the new position of the particle. तो आपकी जो नई जो पोजीशन आएगी वो आपको जो है आउटपुट करानी है। फॉर एग्जांपल कॉलिंग द रैंडम वॉक, आपने ये आपको रैंडम वॉक आपने कॉल किया 20 टाइम्स, माइट प्रोड्यूस द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपने कॉल किया तो पहली पोजीशन थी 0, तो अब आप रैंडम वॉक को कॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको देनी है विद द प्रोबेबिलिटी जो है आपकी आनी चाहिए 50%। तो यहाँ पे आप एक क्या करेंगे, यहाँ पे आप इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो और आपको रैंडम वॉक करानी है तो यहाँ पे आप एक रैंडम नंबर भी जनरेट करेंगे। तो जो रैंडम नंबर आप जनरेट करेंगे, यूनिफ 0 to 1 के बीच में आप रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे, 0 to 1 के बीच में। अगर रैंडम नंबर जो है आप ग्रेटर देन आया 0.5 तो आप जो है राइट में मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे यानी कि जो आपकी पोजीशन थी उसमें एक ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 1 आया तो जो आपकी जो पोजीशन होगी उसमें आप एक ऐड कर देंगे, पोजीशन इक्वल टू +1 आपने ऐड कर देंगे। एल्स अगर आपकी वैल्यू जो होती है रैंडम नंबर की वैल्यू आती है लेस देन पॉइंट, मतलब लेस देन इक्वल टू 0.5 आती है, तो वो है आपका जो पॉइंट है वो आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो हम जो पोजीशन में हम क्या करेंगे उसमें हम -1 कर देंगे। तो ये आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका 20 टाइम कॉल करता है तो ये कहता है कि आपका जो प्रोसीजर है जो उसका आउटपुट है वो इस प्रकार से आ सकता है। यानी कि अगर पहले, क्योंकि इनिशियल जो पोजीशन थी वो आपकी थी 0, उसके बाद आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन आई है 0.5 से तो वो आपका राइट की तरफ मूव करेगा, यानी पोजीशन में हमने 1 ऐड कर दिया है तो 1 ऐड हो गया। फिर आपने रैंडम नंबर जनरेट कराया, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5 आई तो आप क्या करेंगे, वो आपको लेफ्ट की तरफ मूव कराना है, यानी कि -1 आप उसमें ऐड कर देंगे। तो जो पहली पोजीशन थी वो वापस से आप 0 पे आ जाएगी। फिर रैंडम नंबर जनरेट कराया, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 आई है तो वो आपके आएगा 1। तो आपका ये वैल्यू जो है करंट पोजीशन जो है आपको डिस्प्ले करानी है एवरी टाइम। अब आपको करंट जो पोजीशन है वो आपको बतानी है। तो करंट पोजीशन बताने के लिए आपको जो वेरिएबल है वो आपको स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि जो है वो करंट वैल्यू जो है वो आपकी वैल्यू बताता रहे, पोजीशन की जो वैल्यू, करंट पोजीशन की वैल्यू आपको बताएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन ऑर्डर फॉर द प्रोसीजर to remember the position, in order for the procedure to remember the position of the particle from one invocation to the next, we have to use the static variable. तो अगर आप करंट वेरिएबल, क्योंकि करंट पोजीशन आपको डिक्लेयर करानी है तो उसको हम जो है स्टैटिक वेरिएबल हम उसको डिक्लेयर करा देंगे। यहाँ पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड यूनिफॉर्म डॉट एच, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, फिर हम प्रोसीजर जो है हम डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रैंडम वॉक है, क्योंकि हमें इंटीजर्स पे मूव करना है तो ये आपको जो वैल्यू आपको चाहिए वो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। अब ये जो प्रोसीजर आपका आएगा वो आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इंट रैंड वॉक। और यहाँ पे मैंने लिखा है डबल यू। तो डबल यू का क्या काम है, यहाँ पे ये आपका रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे हम। ठीक है, तो ये हम रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे विद इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और वो वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, वो वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर लेगा
उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक इंटीजर पोजीशन इक्वल टू 0, यानी कि जो पोजीशन है वो आपका एक वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसको हमने डिक्लेयर कराया है स्टैटिक। और इनिशियली में ये जब प्रोसीजर कॉल करेगा तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो है आपकी 0। इफ यू, जो भी आपका रैंडम नंबर आएगा यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन है 0.5 से, तो हमने जो पोजीशन की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करा दिया बाई 1। एल्स जो पोजीशन था उसको हमने डिक्रीमेंट करा दिया है बाई 1 एंड रिटर्न करा देंगे हम पोजीशन को। तो ये आपका इतना सा प्रोसीजर है, यही करना है हमें। अब इसको हम चेक करेंगे, कॉल करेंगे क्या ये जो प्रोसीजर है हमारा सही लिखा है हमने। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर मेन, उसके बाद मैंने लिखा है सीड। सीड ये आपका जो हेडर फाइल में उसमें डिफाइंड है uniform.h में। तो जितनी बार आप रन करेंगे तो अलग अलग ये आपका सीड देता रहेगा। फिर हमने लिखा है लाइन नंबर 40 में इंटीजर एन और वॉक, यानी कि नंबर ऑफ द रैंडम वॉक्स वी हैव टू मूव, कितनी बार जो है हमें रैंडम वॉक करनी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने लिखा INT इंटीजर PTN, यानी कि PTN ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर डेटा टाइप का है, पोजीशन के लिए कि रैंडम वॉक में कौन सी पोजीशन ये आपको ऑक्यूपाई करता है। फिर हमने लिखा डबल यू मैंने डिफाइन किया डबल डेटा टाइप का, और इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे रैंडम जो वैल्यू आएगी विद इन द इंटरवल 0 to 1। उसके बाद हमने लिखा लाइन नंबर 46 में सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रैंडम वॉक वी हैव टू परफॉर्म। तो आप ये नंबर ऑफ रैंडम वॉक्स कितनी आपको परफॉर्म करनी है वो आप वैल्यू देंगे टू द कीबोर्ड, तो वो आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी एन और वॉक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है 49 में लाइन नंबर 49 में क्या लिखा, फॉर इंटीजर के की वैल्यू 0, के इज लेस देन इक्वल टू एन और वॉक। यहाँ पे अगर आपने 0 लिखा है तो इसको मैं लेस देन करा देता हूँ, इतने टाइम ये आपका जो है इटरेशन जो है चलेगा। फिर k++, उसके बाद u इक्वल टू यूनिफैफ, तो ये आपका रैंडम नंबर जनरेट कराएगा विद इन द इंटरवल 0 to 1। उसके बाद हमने लिखा है PTN, यानी कि पोजीशन के अंदर हम PTN जो है आपका पोजीशन के लिए मैंने लिखा है, और रैंडम वॉक इसको प्रोसीजर को कॉल करेगा विद द वैल्यू, जो भी आपने रैंडम नंबर जनरेट कराया है वो यहाँ पे वैल्यू जो है कॉपी हो जाएगी। तो आपका जो ऊपर जो प्रोसीजर था वो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि अगर यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हुई तो आपका जो पोजीशन है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, अदरवाइज डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 एंड वी विल रिटर्न द पोजीशन। जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे स्टोर करा देंगे, PTN के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे जो भी पोजीशन आएगी PTN के अंदर वो स्टोर हो जाएगी, इट विल बी इन द PTN। नाउ सी आउट द रैंडम नंबर जनरेटेड इन द इंटरवल, वो हमने चेक किया है, सी आउट के अंदर हमने उसको आउटपुट करा दिया है। फिर कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन के लिए मूव करेगा, हमने एंडल लिखा है यहाँ पे, सी आउट देयर फॉर द करंट पोजीशन ऑफ द रैंडम वॉक इज। फिर हम यहाँ पे PTN को हम शो करेंगे कि करंट पोजीशन क्या आएगी हमारी। फिर हमने लिखा सी आउट एंडल, और ये जो है आपका फोर लूप जो है हमने कर दिया टर्मिनेट, एंड हम रिटर्न करा देंगे 0 को। तो ये आपका मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं, अब इसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन, तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंटर द नंबर ऑफ रैंडम वॉक वी हैव टू परफॉर्म, कितनी रैंडम वॉक हमें चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि मेरे को 5 रैंडम वॉक करानी है, तो मैंने मान लिया 5 एंटर करा दिया। तो सबसे पहला जो है ये हमने लिखा है रैंडम नंबर जनरेटेड इन द इंटरवल इज, वो आपकी वैल्यू आई है 0.77। तो ये वैल्यू आई है, यू के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होगी। जैसे ही यू की वैल्यू स्टोर हुई तो यहाँ पे आपने जब रैंडम वॉक को कॉल किया है विद द आर्गुमेंट यू, तो यू की वैल्यू है ग्रेटर देन 0.5। तो ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन जो है उसमें इंक्रीमेंट कराएंगे 1। तो आपकी जो पोजीशन थी, पहले पोजीशन थी 0 पे, इनिशियली जो है पोजीशन 0 थी, अब वो है वो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आपकी जो पोजीशन आएगी रैंडम वॉक की पोजीशन वो होगी 1। उसके बाद फिर हम दोबारा रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे, तो दोबारा रैंडम नंबर जनरेट कराया वो हमारा आया 0.27129, तो जो कि वैल्यू लेस देन है 0.5 से कम है। तो कम है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कराएंगे बाय -1, यानी कि अब आपकी जो पोजीशन 1 थी तो वो आपकी पोजीशन हो जाएगी 0, तो दैट इज द पोजीशन इज 0। उसके बाद दोबारा हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है, वो वैल्यू आई है 0.463729, तो जो कि वैल्यू लेस देन है 0.5 से। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को डिक्रीमेंट कराएंगे बाय 1।
तो अब आपकी जो पोजीशन है वो आपकी हो जाएगी -1, सो इट इज द पोजीशन इज -1। फिर दोबारा रैंडम नंबर जनरेट कराया है हमने, वो आई है 0.47819 एंड दैट इज आल्सो लेस देन 0.5। तो अब जो इसकी जो पोजीशन की वैल्यू है लेस देन है, तो एक बार और डिक्रीमेंट करा देंगे, तो पोजीशन जो हो जाएगा वो आपका चला जाएगा -2 पे। उसके बाद फिर हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है, उसकी वैल्यू आई है 0.784387 जो कि ग्रेटर देन है 0.5 से। तो जो आपका वाक हो जाएगी, जो आपका हम इंक्रीमेंट करा देंगे, जो पोजीशन है वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, तो इंक्रीमेंट कराएंगे हम 1 से। अब पोजीशन आ जाएगी, वो आ जाएगी -1। तो दिस इज योर -1। तो ये आपका प्रोसीजर है। तो अब हम करते हैं इसका मॉडिफाइड वर्जन। उसमें केवल आप रैंडम वॉक जो है कितने कितने नंबर तक आपको जनरेट कराना है वो आप दे देंगे, एंड फिर वो आपके जो है रैंडम वॉक वो आपको शो करेगा। तो इस वाले केस में हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका ये मॉडिफाइड वर्जन है, लाइन नंबर 19 यूनिफॉर्म डॉट एच हैश न्यूक्लियोडायोस्टीन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लाइन नंबर 22 में हैश इंटीजर रैंडम वॉक। अब यहाँ पे हमने कोई भी प्रोसीजर हम नहीं लेते हैं, जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर लिया था यू, और वो आपका रैंडम नंबर था विद इन द इंटरवल 0 to 1। तो इसको मैं इसी के अंदर यहाँ पे जो है कॉल करेंगे। वो मैंने इसलिए किया था ताकि हमें पता चल जाए कि यू की वैल्यू कितनी आई है, तो आपका इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा पोजीशन। तो वो मैंने चेक करने के लिए पहले प्रोग्राम में हमने ऐसे डिफाइन किया था। अब सेकेंड है लाइन नंबर 22 में रैंडम वॉक इंटीजर डेटा टाइप का है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और उसके अंदर हमने लिखा है स्टैटिक इंटीजर पोजीशन इक्वल टू 0। तो पोजीशन की वैल्यू जो है इनिशियली 0 स्टोर करेगा, और इसको हमने स्टैटिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। फिर इफ यूनिफ, तो ये यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको जो है रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे विद इन द इंटरवल 0 to 1। अगर वो वैल्यू आपकी आती है ग्रेटर देन 0.5 तो हम रिटर्न करा देंगे, पोजीशन को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, एल्स जो है हम पोजीशन को डिक्रीमेंट कर देंगे बाय -1 और रिटर्न करा देंगे हम पोजीशन को। अब नेक्स्ट टाइम अगर जब ये कॉल करेगा तो दोबारा ये पोजीशन जो है 0 इनिशियलाइज नहीं होगी, बट जो करंट पोजीशन थी उसी में या तो ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, रिटर्न करा दिया हमने पोजीशन को, फिर इंटीजर मेन, फिर हमने लिखा है इंटीजर एनवार वॉक यानी कि नंबर ऑफ द रैंडम वॉक्स वी हैव टू परफॉर्म, फिर इंटीजर पीटीएन, तो ये आपका करंट पोजीशन ऑफ द रैंडम वॉक के लिए हमने लिखा है। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रैंडम वॉक वी हैव टू परफॉर्म, ये आप इनपुट कराएंगे एनआर वॉक के अंदर। नाउ सी आउट हमने लिखा है कि द करंट पोजीशन ऑफ द रैंडम वॉक आर गिवन एज फॉलोज। जो आपका आउटपुट आएगा, जो रैंडम वॉक आएगी, वो हम यहाँ पे फोर लूप से हम इसको जनरेट कराएंगे। फॉर k की वैल्यू इक्वल टू 0, k इज लेस देन nr walk एंड k प्लस प्लस सी आउट हम करा देंगे, रैंडम वॉक को हम कॉल करेंगे, और ये हमने एक स्पेस दिया है। एंड ये आपका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे ये रैंडम वॉक जो है पोजीशन आपको देता रहेगा। रैंडम वॉक में हमने पोजीशन को हमने रिटर्न कराया, तो वो आपकी करंट पोजीशन को बताएगा कि कहाँ पे आपकी करंट पोजीशन है टू द इंटीजर्स। तो फिर उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया 0। तो ये आपका प्रोग्राम है, इसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन एंड कंपाइल एंड रन कराएंगे। एंटर द नंबर ऑफ रैंडम वॉक्स, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 20 टाइम मुझे रैंडम वॉक करनी है, तो ये मैंने रैंडम वॉक मैंने दे दिया है। तो पहली बार आपकी जो पोजीशन थी वो आई है, पहले पे जो पोजीशन थी वो थी 0, फिर आपका रैंडम वॉक आपने कॉल किया है, तो वो वैल्यू आपकी रही होगी 0.5 से कम रही होगी, तो आपकी जो पोजीशन है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी -1, तो इट विल बी -1। फिर आप रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे, ग्रेटर देन 1 आई होगी, तो ये आपकी वैल्यू होगी 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1। ये आपका ऑलमोस्ट -1 0 -1 में खेल रहा है। उसके बाद है 1 पे गया, 1 के बाद फिर 2, फिर 2 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस प्रकार से आपका आउटपुट आएगा। अगर मैं रैंडम वॉक अगर मैं ज़्यादा कराता हूँ तो शायद हो सकता है इसकी जो इंटीजर जो है वो 4 से ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट है वो आपका 4 पॉइंट है, 4 इंटीजर तक है। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, मैं करा देता हूँ 30 रैंडम नंबर्स, तो ये आपका देख लीजिए कहाँ तक गया है, नेगेटिव में ज़्यादा गया है, यहाँ पे -6 तक गया है। ठीक है,
तो ये आपका ऐसे रैंडम वॉक वाला प्रोसीजर जो है काम करेगा। उसके बाद है यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.7। तो क्वेश्चन क्या है, आपको लिखना है राइट ए पेयर ऑफ प्रोसीजर। तो आपको दो प्रोसीजर आपको लिखने हैं, इंटीजर अप एंड इंटीजर डाउन। तो आपको प्रोसीजर डिफाइन करने हैं। दैट बिहेव्स एज फॉलोज, कैसे बिहेव करेगा। व्हेन अप इज कॉल्ड, अगर मैं आपको कॉल करता हूँ तो आपकी जो सर्टेन वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 एंड द न्यू वैल्यू इज रिटर्न, जो आपकी नई वैल्यू आएगी वो आपकी रिटर्न होगी। सिमिलरली व्हेन डाउन इज इन्वोक्ड, जब मैं डाउन को कॉल करूंगा तो जो आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी बाय माइनस का 1, डिक्रीज बाय 1 एंड द न्यू वैल्यू इज रिटर्न। तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो लगभग सेम है आपका 4.6 की तरह, क्योंकि यहाँ पे हमने, अगर मैं आपको कॉल करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे बाय 1, ठीक है, और वो आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू इंक्रीज होने के बाद उसी वैल्यू को आपको रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर मैं डाउन को कॉल करता हूँ तो वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी बाय माइनस का 1, बाय डिक्रीज बाय 1, ठीक है। तो वो जो नई वैल्यू आएगी डिक्रीज होने के बाद वो आपको रिटर्न करनी है। तो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लास्ट प्रोग्राम 4.6। तो यहाँ पे भी आपको, जैसे वहाँ पे पोजीशन को आपने स्टैटिक डिक्लेयर किया था, तो वहाँ यहाँ पे भी हम उसी टाइप से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे स्टैटिक, एंड इंक्रीज कराएंगे। अगर मैं आपको कॉल करूंगा तो मेरा वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज करा देंगे हम। अगर वैल्यू मैं डाउन को कॉल करता हूँ तो हम वैल्यू को डिक्रीज करा देंगे। तो दिस इज, ये जो प्रोग्राम है आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है 4.6 की तरह। तो यहाँ पे नीचे लिखता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिखा सी आउट अप। तो अगर मैंने आपको कॉल किया तो इसके बाद हमने दिया स्पेस, फिर आपको कॉल किया, फिर स्पेस अप, स्पेस डाउन, स्पेस अप, स्पेस, फिर डाउन, फिर एंटर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल किया है आपको, ठीक है, और इनिशियल जो आपकी वैल्यू है वो है 0 वैल्यू आपके पास है। तो जैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा तो जो वैल्यू जो होगी वो आपकी इंक्रीज, इसकी जो है इंक्रीज हो जाएगी बाय 1। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका मिलेगा 1। उसके बाद फिर हम आपको कॉल किया तो फिर जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, सो इट विल बी 2। फिर आपको कॉल किया है, फिर इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 3। फिर डाउन को कॉल किया है तो ये जो वैल्यू थी इसमें से एक कम हो जाएगा, सो इट इज 2। फिर हमने क्या किया है, आपको कॉल किया है तो फिर एक इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने फाइनली डाउन को कॉल किया है तो इसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हमें ऐसे प्रोसीजर जो है डिफाइन करना है इस। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। फिर ये हमने प्रोसीजर डिफाइन किया है यहाँ पे अप डाउन, दोनों का मैंने एक साथ डिफाइन कर दिया है अप डाउन। एंड यहाँ पे ये आपका इंटीजर डेटा टाइप का होगा, और यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर चेंज कि क्या वैल्यू आएगी, जो चेंज आएगा, यानी आपको कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने एक अलग से प्रोसीजर डिफाइन किया है। तो अप डाउन को हम कॉल करेंगे विद द वैल्यू 1, तो चेंज की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, तो वो क्या है आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिखा नीचे आप लिखा है, अब हम लिखा है डाउन। तो डाउन में हम किसको कॉल करेंगे, अप डाउन को कॉल कर देंगे विद माइनस का 1। तो यहाँ पे जो चेंज की वैल्यू है आपकी -1 हो जाएगी। तो जो आपकी जो करंट पोजीशन थी, वैल्यू थी, वो आपकी -1 हो जाएगी। तो हम रिटर्न करा देंगे वैल्यू को। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है अप डाउन, इंटीजर डेटा टाइप का है, इंटीजर चेंज। एंड लाइन नंबर 22 में हमने लिखा है इंटीजर वैल्यू, ये आपका वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का, वो भी आपका है स्टैटिक। तो इनिशियली ये आपकी 0 वैल्यू लेगा। तो वैल्यू के अंदर जो है अभी जो स्टोर्ड है वो है 0। फिर हम करेंगे वैल्यू के अंदर जो है हम चेंज कराते रहेंगे, प्लस इक्वल टू चेंज, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। फिर हम रिटर्न करा देंगे वैल्यू को। तो करंट जो वैल्यू है वो आपकी शो करेगा यहाँ पे। तो नीचे हमने लिखा है इंटीजर अप, एंड अप को अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो हम रिटर्न कराएंगे अप डाउन 1, यानी कि अप डाउन 1 को कॉल करेगा ये, यानी कि ऊपर वाले प्रोसीजर को कॉल करेगा अप डाउन को, और चेंज की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डाउन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे नीचे इंटीजर डाउन मैंने डिफाइन किया है, तो रिटर्न करेंगे अप डाउन माइनस का 1, यानी कि अप डाउन जो फंक्शन है वो कॉल होगा, एंड उसकी जो चेंज की वैल्यू है अब वो होगी -1 हो जाएगी।
तो जो करंट वैल्यू थी उसमें से एक कम हो जाएगा और वो आपकी वैल्यू जो है रिटर्न करा देगा। तो इतना सा प्रोसीजर है। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट अप 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 डाउन अप अप डाउन। तो इसकी हम आउटपुट करा देते हैं, क्या वैल्यू आएगी, रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली ये जो वैल्यू है 0 है। ठीक है, तो इट इज मेन, तो इनिशियली जो वैल्यू है हमारे पास 0 वैल्यू है। तो जैसे ही मैं आपको कॉल करूँगा तो ये आप जाएगा यहाँ ऊपर। तो आप जैसे ही मैं आपको कॉल करता हूँ तो ये वैल्यू जो है रिटर्न करेगा अप डाउन 1। तो अप डाउन 1 को कॉल करेगा, तो अप डाउन 1 को कॉल करेगा, तो ये आपका ऊपर प्रोसीजर डिफाइन है यहाँ पे। तो अप डाउन को कॉल करेगा ये, तो अप डाउन को कॉल करता है यहाँ पे। तो चेंज की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1, क्योंकि वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस चेंज। चेंज आपका आया है 1, तो ये थी 0 तो 1 आ जाएगी। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कराएंगे हम 1 को। सो वैल्यू इज 1। उसके बाद हमने लिखा है फिर से अप लिखा है, तो अप को कॉल करेगा, तो फिर अप डाउन को कॉल करेगा, अप डाउन कॉल करेगा। तो यहाँ पे चेंज की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू वैल्यू। अब जो वैल्यू थी इसके अंदर, जो वैल्यू थी आपकी बिकॉज ऑफ स्टैटिक, ये जो ओल्ड वैल्यू थी वो यूज हो जाएगी, वो यूज होगी। तो 1 प्लस फिर से चेंज की वैल्यू 1 थी तो हो जाएगी 2। फिर अगर मैं आपको कॉल करता हूँ तो फिर आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 3। 3 होने के बाद फिर मैं डाउन को कॉल करूंगा। डाउन को जैसे ही कॉल करेंगे तो वो अप डाउन को कॉल करेगा, अप डाउन विथ माइनस का 1। और अप डाउन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे चेंज की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 और वैल्यू विल बी इक्वल टू जो करंट वैल्यू थी आपकी थी 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 2। तो ये आपकी 2 वैल्यू मिलेगी। तो स्टार्टिंग में ये आपकी वैल्यू आएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर एक वैल्यू कम हो जाएगी, सो इट विल बी गिव मी द 2 वैल्यू, फिर ये आपकी 3 वैल्यू मिलेगी। एंड उसके बाद फिर से हमने इसको डाउन को कॉल किया तो ये आपकी वैल्यू मिलेगी 2। तो ये ऐसे आउटपुट आएगा। तो इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, पहले है ये 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। दिस इज गिव मी द सेम आउटपुट।